तो कल अपनों ने सारे ये लेयर स्टाइल्स होते हैं ये सारे समझे थे, ठीक है। ब्लेंड मोड मैंने वैसे बता दिए थे, पर मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड काफ़ी काम आने वाले हैं अपने। जैसे ये इमेज है, अगर आप एक ब्लैक बॉक्स ले लो, एक आप ग्रे, और ये वन आप ले लो वाइट। ये देखो ये लेयर सारी मान लो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करनी है, मैंने पहले ही बताया था, शिफ्ट दबा के अपने एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो, और जैसे नीचे से लेके ऊपर तक सारी करनी है तो शिफ्ट दबा के अगर मैं एक लेयर को पे क्लिक करके जो भी सेकंड लेयर पे क्लिक करूँगा वो दोनों तो सेलेक्ट होंगी होंगी, उसके साथ साथ उसके बीच की सारी लेयर भी सिलेक्ट हो जाएगी। पर अगर वन बाय वन करना है तो अपने कंट्रोल दबा के कर सकते हैं, जिस जिस लेयर को करना है। दोबारा दबाएंगे तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये दबाया, अब यहाँ पे क्या है कि आप कंट्रोल, यहाँ पे आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, यहाँ पे आपने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, चलो शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, इस पर किया, इस पर किया, यहाँ पे वन बाय वन होगा। यहाँ से ऐसे नहीं है कि आप एक साथ सेलेक्ट कर लोगे, वो चीज़ तो सिर्फ इधर चलेगी। अब उन्होंने इन तीनों को किया, इनको मान लो मैंने ग्रुप कर दिया। अब नहीं, ग्रुप नहीं कर सके, इन तीनों को सीधा रखते हैं, ठीक है। अब ये जो आ रहे हैं ना ब्लेंड मोड्स, वो तो क्या थे, ये थे लेयर ऑप्शंस, ठीक है, लेयर स्टाइल्स बोल सकते हैं इन्हें आप। ये है ब्लेंडिंग मोड्स। अब ब्लेंडिंग मोड एक तो नॉर्मल होता है, डिजोल्व मैंने बताया था कि वो तो सिर्फ एज को ऐसे कर देता है। उसके बाद में आप देखोगे तो ये कैटेगरीज बनी हुई है इसमें, कि एक पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, मतलब लाइन लगी है ना, बीच में सेपरेटर लगा हुआ है, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। तो ये जो डार्कन वाला है ना, तो डार्कन का मतलब क्या होता है कि जो डार्क कलर है वो रह जाएगा, और जो लाइट कलर है वो पास हो जाएगा उसमें, मतलब ब्लेंड हो जाएगा। कि डार्कन के ऊपर मतलब आप डार्क कलर इसमें ब्लेंड नहीं होंगे। अब देखो डार्कन पे क्लिक करने पे क्या हुआ, जो ब्लैक था सबसे डार्क था वो वैसे ही पड़ा, और जो वाइट था वो बिल्कुल ही गायब हो गया, ठीक है। एंड जो बीच में ग्रे था वो, क्योंकि ग्रे के अंदर डार्क कलर मतलब ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है, 50% वाइट, और डिपेंडिंग कि ग्रे कैसा है आपका, तो उसके हिसाब से वो ऐसा थोड़ा हुआ। तो ये जो जितने भी सारे हैं ना, ये उसी के डार्कन के ही मल्टीप्लाई के ही ऑप्शन है। तो डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लाइट बर्न, डार्कर कलर, ये सारे क्या करेंगे, आपके वाइट कलर को ब्लेंड, मतलब लाइट जो कलर है उसको ब्लेंड कर देंगे, डार्क कलर को एज इट इज छोड़ देंगे। मतलब ऐसे नहीं कि डार्क को करेंगे नहीं, सिर्फ ब्लैक, प्योर डार्क तो ब्लैक हुआ, ठीक है, तो ब्लैक को वो, सिर्फ ब्लैक को वो ब्लेंड नहीं करेगा। पर यहाँ पे अगर अपने पास थोड़ा सा भी, जैसे मैं इन तीनों को, पहले मैं कंट्रोल टी किया, अब ये शॉर्टकट याद है ना, कंट्रोल टी से अपने ट्रांसफॉर्म खोलेंगे। अब ये देखो ये सारे रेशो में जा रहे हैं, पर इस कंडीशन में मेरे को रेशो चेंज नहीं करना, तो मैंने शिफ्ट दबा लिया। अब मेरे को क्या करना है, ये तीनों सेलेक्टेड ही है, कंट्रोल जे किसके लिए, डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट करके मैं इधर ले आया, और यहाँ पे मेरे को थोड़े से इसके कलर के वेरिएशन चेंज करने हैं। अब ये देखो कलर, अब ये जो फिल है, क्योंकि ये वेक्टर है, बिट मैप नहीं है, तो आपको यहाँ डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ से इसका अपीयरेंस आ रहा है, या फिर आप इस पर, अगर आपका ये मेन्यू नहीं खुला हुआ तो आप इस पर क्लिक करो, ये यहाँ से भी आ जाएगा। इसके लिए आपके पास रेक्टेंगल टूल सेलेक्टेड होना चाहिए, और ये जो प्रॉपर्टीज़ खुली हुई है ये अपने आप जो भी टूल सेलेक्टेड, जो भी आपकी चीज़ लेयर सेलेक्टेड होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसमें देखो ऑप्शन यहाँ पे कॉर्नर राउंड करने के भी आ रहे हैं इसके,
ठीक है। इसके आउटलाइन के भी आ रहे हैं, आउट स्ट्रोक देनी है नहीं देनी, फिल कौन सा देना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे अपने आप आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसका कलर, अब ये वो कलर है जो रिसेंटली यूज़ किए हैं वो यहाँ दिखा देते हैं, इसमें ऐसे वहाँ पे बार नहीं बनती। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। इसको मैं हल्का सा ग्रेइश कर रहा हूँ, ये देखो थोड़ा सा इसको ग्रे किया, और ये जो वाइट है इस वाइट को भी मैं हल्का सा डार्क कर रहा हूँ कि अब ये प्योर वाइट है, ये प्योर ब्लैक है पर इनमें थोड़ा चेंजेस है। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई पे देखो, समझ गए कि वाइट पूरा गायब हो गया और उधर ब्लैक पूरा पड़ा है। पर इधर आप देखोगे तो ब्लैक जो है वो हल्का सा, क्योंकि उसके अंदर वाइट कलर की थोड़ा सा लाइट कलर था, हल्का सा ही था से, ठीक है, और इधर वाइट कलर के अंदर हल्का सा ब्लैक कलर का टिंट था। बैग उतार दो ठीक है। देन कलर बर्न, अब ये जो है कलर बर्न, डार्कन कलर, लीनियर बर्न, ये उसी को थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स चेंज करके ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो डार्कन लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि ये डार्क कलर को छोड़ देगा, लाइट को मेल्ट कर देगा, ब्लेंड कर देगा बेसिकली। और लाइटन का मतलब अपोजिट। ये जो पांच चीजें हैं, इनके ये जस्ट अपोजिट है। तो लाइटन का मतलब लाइट कलर रह जाएगा और डार्क कलर ब्लेंड हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो ब्लैक कलर बिल्कुल ही गायब हो गया, वाइट एज इट इज पड़ा है। ठीक है अब यहाँ पे क्योंकि ये लाइटन है, स्क्रीन पे देखोगे तो एकदम इसका जो मल्टीप्लाई है और जो स्क्रीन है वो एकदम मतलब यूँ मान लो परफेक्ट वर्जन है कि जिस काम के लिए बनाए गए थे उसका जो मेन जो बनाया गया था वो मल्टीप्लाई बनाया गया था, इधर स्क्रीन बनाया गया था। बाकी तो उन्हीं की सेटिंग्स छोटी छोटी चेंज करके उन्होंने वहाँ उसके मतलब 4 वेरिएशन दे दिए बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो एकदम परफेक्टली जो अपोजिट चीज़ होनी थी वो हो रही है। अब ये जो ओवरले है, ओवरले का काम होता है कॉन्ट्रास्ट, कि वो डार्क लाइट एंड ये कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि वो बैलेंस करेगा दोनों, हाफ ये भी हाफ ये भी, तो ये दोनों के हिसाब से चलेगा। तो कुछ बार ओवरले काफ़ी हेल्प करता है अपने को। बाकी ये तो आप लगा के देखोगे ना तब आपको समझ आएगा, पर ये जैसे जैसे यूज़ करने लगेंगे अपने तो आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अभी ये तो आपको पक्का दिमाग में बैठ ही जाएगा कि डार्कन, कि आपको पता है कि आपके कलर, मान लो आपने कोई, अब इसका एग्जांपल बताऊंगा तब समझ आ जाएगा कि आपने ग्रेडियंट लिया, उसमें ब्लैक कलर है और एक साइड वाइट है। अब आपने वाइट कलर की लेयर छोड़नी है तो आप सीधा सीधा इसमें जाओगे, मल्टीप्लाई मार दोगे तो आपका ब्लैक गायब हो जाएगा, वाइट वाइट जितना था वो रहेगा। जैसे आपने मान लो स्मोक की फोटो ली, कि मान लो कोई स्मोक है, धुआं है नीचे या फोग है और बैकग्राउंड में आपके ब्लैक है, अब आपको फोग फोग रखनी है तो आपको क्या करना है, सीधा जाके मल्टीप्लाई कर देना है। पर अगर आप लेते हो जैसे कुछ और, जैसे मान लो आपने क्लाउड लिए कि आपकी एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग वाला एरिया और एक क्लाउड, अब आपने क्लाउड रखने हैं, नहीं सॉरी उल्टा, उसमें अपने को ब्लैक कलर मतलब डार्क कलर हटाना था। ठीक है, उसी को चलो अपने ले लेते हैं। मान लो स्मोक वाला कलर, आप स्मोक की फोटो लेते, उसमें से आपको स्मोक की जगह आपने कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट कर देनी है और ब्लैक कलर था वो उसको एज इट इज रखना है, तो आप सीधा जाके स्क्रीन पे चले जाओगे और ओवरले उसको दोनों को मर्ज करके काम करेगा, कॉन्ट्रास्ट पे चलता है। तो सिंगल कलर में इतना कॉन्ट्रास्ट होता नहीं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इतना समझ आएगा नहीं। पर आप देखो अब एक ओवरले का इफेक्ट देखो, ठीक है, ऊपर आप वाइट का भी देख लो, ब्लैक का भी देख लो, समझ रहे हो कि वाइट भी इफेक्ट हो रहा है, ब्लैक भी हो रहा है। उसमें या तो वाइट हो रहा था या ब्लैक हो रहा था, मतलब या डार्क या लाइट। यहाँ पे दोनों कलर, दोनों सिचुएशन जो आपकी डार्कनेस और लाइटनेस, दोनों चीज़ें इन सारे मोड्स पे रिफ्लेक्ट होगी। फिर ये जो है डिफरेंस, इल्यूजन, सबट्रैक्ट, डिवाइड, ये मतलब कि बहुत ही रेयर काम आते हैं। ठीक है कुछ केसेस में काम आ सकते हैं, पर शायद आप पूरी लाइफ में मान लो फोटोशॉप को 3 लाख बार यूज करोगे तो उन 3 लाख में से 30 बार या 50 बार ये मुश्किल से यूज आएंगे अपने। ठीक है, तो अब इनमें बेसिकली ये डिफरेंस उसको इन्वर्ट कर रहा है, जैसे नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये भी मतलब कि ब्लैक कलर, वाइट कलर पे ये नेगेटिव कर रहा है, ब्लैक पे कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये कंट्रास्ट की तरह सारों पे कर रहा है, नहीं ये भी उस पे कर रहा है, वाइट पे कर रहा है, लाइट पे कर रहा है, डार्क पे नहीं कर रहा। ठीक है, सबट्रैक्ट जो है
वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है कि अ, अब सब्ट्रैक्ट के अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर कि जो ग्रे कलर है आपका उसने उसको थोड़ा डार्क कर दिया, पर ब्लैक जो था उसने उसको लाइट कर दिया। प्योर ब्लैक तो गायब ही हो गया, और जो वाइट था वो, तो ये मतलब कि बेसिकली कंफ्यूजिंग भी है और आपके मतलब काम आएंगे नहीं, क्योंकि सबसे जो प्राइम है वो है मल्टीप्लाई, स्क्रीन एंड ओवरले। फिर इन्हीं के सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ये भी काफ़ी बार काम आते हैं। जैसे मान लो आप किसी लाइट में ग्लो दे रहे हो ब्रश से, तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, कई बार जैसे गाड़ी की लाइट ऑन करनी है, कोई घर के अंदर मान लो रात की फोटो थी, अब आपको दिखाने किसी खिड़की में लाइट जल रही है, तो वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस काम में आएंगे, वो अपने एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनेसी। तो ह्यू का मतलब कि उसने जो जो भी आपकी ओरिजिनल इमेज थी उसके ऊपर आपने जो कलर लिया उससे वहाँ वहाँ उसने ह्यू उसकी हटा दी। ह्यू मतलब कलर ही होता है बेसिकली, ठीक है। सेचुरेशन, उसने सेचुरेशन डाउन कर दिया। सिंगल कलर थे तो आपको इतना डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट होता कुछ कोई जैसे मान लो आप स्काई लेके आते, ठीक है, मान लो आपने इस फोटो के अंदर स्काई रिप्लेस करना होता है, इसको लेयर को अगर मैं ऑफ करूँ, यहाँ पे स्काई रिप्लेस करना होता, तो वहाँ पे अब इस स्काई के अंदर आपको क्या है कि सिर्फ बादल का टेक्सचर देना होता। उस मान लो कोई भी इमेज लेके आए आप सेकंड स्काई की, उसमें से आपको सिर्फ उसका जो स्काई का पैटर्न है, जो टेक्सचर है, या वाटर का जो टेक्सचर है वो चाहिए, और आपको उसके कलर्स नहीं चाहिए। फिर आप ये वाले ब्लेंड मोड यूज करोगे, जो ये लास्ट वाले है। तो बेसिकली ये उसके कलर्स नहीं लाएगा, उसके जो भी अभी इसमें तो कुछ टेक्सचर था नहीं, जब टेक्सचर आएगा तब अपने को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। देन कुछ शॉर्टकट्स जो रेगुलर काम में आने ही आने हैं, जैसे कंट्रोल ओ, कोई भी चीज़ को ओपन करने के लिए। अब इसके अंदर कोई चीज़, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें बहुत सारी बार आपको पता नहीं होती, कि मैंने सारे टूल्स बता दिए, ठीक है, पर आपको इसमें इमेज इंपोर्ट करना नहीं आ रही है तो कैसे काम चलेगा। तो इमेज इंपोर्ट करना हो मान लो आपको इस पेज के अंदर, तो दो ऑप्शन है, एक तो कंट्रोल ओ दबा दो, ठीक है, यहाँ से कुछ भी आप ओपन कर सकते हो, कोई भी इमेज कोई पीएनजी, कोई फाइल, कुछ भी ओपन कर सकते हो। या फिर आप सीधा अपना जो भी माई कंप्यूटर है या फाइंडर है, वहाँ से आप सीधा चीज़ को उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। अब जब अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अगर इसको उठा के यहाँ कहीं रख दिया ना, तो ये जो आपकी फाइल चल रही है इसके अंदर आएगी आपकी फाइल, ठीक है। अगर आप रखते हो इस पे, तो वो एज ए न्यू लेयर या एज ए न्यू टैब या एज ए न्यू फाइल ओपन होगी, ठीक है। अभी इसको यहाँ खोला तो ये देखो यहाँ आ गई। अगर इसी को मैं यहाँ रखता तो वो यहाँ आती, और यहाँ रखता साइड में तो भी वो यहीं आती, ठीक है। और यहाँ पे ये हमेशा ही दिखाता है कि आपकी फाइल आरजीबी में बनी हुई है या CMYK में बनी हुई है, यहाँ से पता चल जाता है इसमें, ठीक है। अब जैसे एक तो हो गया कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल एन न्यू फाइल बनाने के लिए, ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ जाके भी कर सकते हो, पर यहाँ करने के लिए आपको एक क्लिक करना पड़ा, फिर आपको यहाँ करना पड़ा। तो एक बेसिक शॉर्टकट तो आपको याद रहने चाहिए, कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल ओ ओपन, ठीक है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज, ठीक है। और क्या होता है, और होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड। कंट्रोल जेड और शिफ्ट जेड का क्या काम होता है, जैसे मान लो मैंने ये एक बॉक्स बनाया, फिर ये मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर मैंने एक ये बॉक्स बनाया, ठीक है, फिर मैंने इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ठीक है, कितने 6 स्टेप हो गए, ठीक है। अब मेरे को कंट्रोल जेड करना है कि नहीं यार इससे पहले वाली पोजीशन सही थी, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड। एक और करना है, कंट्रोल जेड, एक और, मान लो बाई चांस ऐसे एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, अब आपको वापस जाना है तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो ये अनडू करेगा उसे। क्यों नहीं होते ये होता है रिवर्स, वो रिवर्स या तो आपका कोई टूल खुला हुआ होगा तब नहीं हो रहा होगा, समझ गए। तो आप मूव टूल ले लो, साइड में कहीं ब्लैंक जगह क्लिक करो, ठीक है, फिर आप कंट्रोल जेड करो, कि जब भी ना हो रहा तो आप क्या है कि कोई भी लेयर को मतलब यहाँ पे ये लेके खाली जगह क्लिक कर लो, फिर आप ट्राई करना हो जाएगा। और या फिर नेक्स्ट टाइम ना हो तो मेरे को बता देना, उसी टाइम में एंड टू एंड आपका चेक कर लूँगा, ठीक है। देन अपने अब आपके न्यू ओपन सेव, ठीक है, सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, और कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड और एक कंट्रोल टी,
ठीक है। कंट्रोल टी ये फ्री ट्रांसफॉर्म खोलने के लिए। इसका शॉर्टकट की जगह अगर आपको वैसे करना पड़े तो यहाँ पे शायद मिलेगा, ये रहा, ठीक है, कंट्रोल टी। वैसे यहाँ पे शॉर्टकट इसका फ़ायदा ये है कि हर जगह शॉर्टकट लिखे हुए हैं। बाकी कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ये तो हर सॉफ्टवेयर के कॉमन होते ही होते हैं, कॉपी करना, पेस्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च कंट्रोल एफ, ठीक है, फिल शिफ्ट F5, ठीक है। ये इतने डीप वाले शॉर्टकट तो चलो अपने को धीरे धीरे याद हो जाएंगे, पर अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मेन है। कंट्रोल टी हो गया। एक होता है विंडो कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का क्या काम होता है? डी सेलेक्ट करना। जैसे अपनों ने पहले भी बताया, जैसे ये सिलेक्शन बना हुआ है, इसको मान लो सिलेक्शन को मान लो आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया तो ये लेयर कॉपी होगी, ठीक है। और मान लो आपका सिलेक्शन बनना होता है और कुछ भी नहीं करना, इसको डी सेलेक्ट करना है, तो इस कैप से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रोल डी ही करना पड़ेगा डी सेलेक्ट के लिए, ठीक है। अब आपके ये सारे शॉर्टकट्स। एक और शॉर्टकट है कंट्रोल जी, ग्रुप करने के लिए। कंट्रोल जेड से वो हो गया, ठीक है। अब इसको अनग्रुप करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, अनग्रुप लेयर है कंट्रोल शिफ्ट जी, मेरे को नहीं पता थे। कंट्रोल शिफ्ट जी से आप अनग्रुप भी कर सकते हो, जी कंट्रोल जी से ग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे अपने चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। इसको मैं करता हूँ ऑफ। यहाँ पे अपने लिखते हैं CGI, देखो कंट्रोल टी तो आपने सीख लिया, ठीक है। कंट्रोल टी करने से क्या होता है? स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो, और सेकंड क्या है? रोटेट कर सकते हो। पर यहाँ पे कंट्रोल टी के बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्या है? एक तो आप कंट्रोल दबा के अगर इन कॉर्नर पे क्लिक करते हो तो आप इसको स्क्यू कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल दबाया हुआ है और कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। कंट्रोल दबाया, इस पे किया, तो ये भी ऐसे भी हो सकता है। कंट्रोल दबाया, ठीक है। फिर राइट क्लिक करते हैं। अगर अपने कंट्रोल टी किया हुआ है फ्री ट्रांसफॉर्म, अब मैंने राइट क्लिक किया है, अब यहाँ पे आ रहा है स्क्यू, ठीक है। स्क्यू का क्या काम है? वही जो अपने कंट्रोल दबा के डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये स्क्यू हो रहा है। यहाँ पे बाकी चीज़ें आपकी आ नहीं रही है। अब एक चीज़ आ रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है वार्प। अब वार्प पे क्लिक करके वही सेम चीज़ें वार्प कर कैसे सकते हो आप? क्या हुआ? अच्छा, यहाँ से आपको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि वो अपने ने सिर्फ ऑप्शन ऑन किया था। अब यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो, जैसे आर्क सेलेक्ट किया, अब ये आर्क सेलेक्ट करके इसने यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए। अब आप इसको, ये किसके हिसाब से चल रहा है कि ये ऐसे इमेजिन कर रहा है कि यहाँ पे कोई सर्कल है, क्योंकि आर्क बनाना है, आर्क सर्कल के बेस पे ही बनता है, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है।
फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस क्या है, रोटेट 180, 180 रोटेट का मतलब कि इसको एकदम 180 डिग्री पे ये ऐसे घुमा देगा। रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है ऐसे, कैसे होता है, क्लॉकवाइज ऐसे, और काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे उल्टा। ठीक है, तो काउंटर क्लॉक करता हूँ तो ये 90 डिग्री ऐसे हो गया, कंट्रोल जेड किया, 180 डिग्री पूरा 180 डिग्री। फिर फ्लिप और वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो रोटेट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ये है, तो ये रोटेट के अंदर तो ऐसे पूरा इसको सिर्फ घुमा रहा है, इससे इसकी कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही। फ्लिप का मतलब होता है इसको मिरर कर देना, मतलब मिरर करके फ्लिप कर देना कि ये लेंस जो है अगर लेफ्ट में है तो ये राइट में आ जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा बेसिकली। अब वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है, और हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अगर मैं करता हूँ इसको, तो इसने ऐसे इसको फ्लिप कर दिया, तो फ्लिप किया तो इसके पीछे की साइड दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको वर्टिकल फ्लिप करता हूँ, पहले इसको मैं वापस हॉरिजॉन्टल नॉर्मल कर देता हूँ, वर्टिकल करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो, तो फ्लिप में और रोटेशन में ये फर्क होता है, कुछ लोगों को इसका भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देन अपने इसको मान लो, अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ एक बार के लिए, कि अब ये टेक्स्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा, पहले वो टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो भी टेक्स्ट टूल ले लोगे तो भी एडिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस पर कंट्रोल टी करता हूँ तो अब मेरे को कुछ अलग ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में क्या है, स्केल, रोटेशन, स्क्यू, ये तो कॉमन थे ही। स्क्यू का मतलब होता है इसको मतलब कहीं से टिल्ट करना हो, कुछ और करना हो। अब एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ और कंट्रोल टी करता हूँ और पर्सपेक्टिव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, पर्सपेक्टिव करते ही क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ इसको पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए ऑप्शंस ओपन किए हैं, कि इसको कन्वर्ट किया है कि अब आप पर्सपेक्टिव करने के लिए रेडी हो। समझ गए कि यहाँ पे राइट क्लिक करके स्केल कर दोगे तो स्केल हो थोड़ी जाएगा। समझ रहे हो, वैसे ही अपनों ने राइट क्लिक करके इसको पर्सपेक्टिव किया। अब अगर अपने इन पॉइंट्स को मूव करते हैं तो इसके रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, पहले ऐसे नहीं जा रहा था। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि मतलब आपको मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान लो आप लिखो कुछ चीज़ें आपको एज ए फोटोग्राफर, देखो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए फोटोशॉप लर्नर, आपको कुछ फोटोग्राफी की चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इमेज है, अब इसका पर्सपेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा। सड़क तो यहाँ से मान लो 15 फीट है, तो आगे जाके भी 15 फीट ही है। ऐसे तो है नहीं कि आगे जाके सड़क 1 फीट की होगी। ठीक है, पर वो ह्यूमन की आई समझ लो, कैमरा आई समझ लो, वो पर्सपेक्टिव ही होता है कि जो चीज़ों को आगे जाके नैरो कर देता है, कि एक जगह जाके तो चीज़ें मर्ज होनी है। ठीक है, सेम चीज़ अब ये यहाँ जा रहा है तो ये टू पर्सपेक्टिव है, टू वे, वन वे पर्सपेक्टिव बोल लो या टू वे बोल लो, ये सारी चीज़ें एक साइड डायरेक्शन में जा रही है लाइन्स। आप किसी भी चीज़ की अगर आप कोई बिल्डिंग देखते हो, इधर मैं देखता हूँ जैसे तो समझ रहे हो, ये भी उसका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से ऐसे देखी है, ये बिल्डिंग तो है स्क्वायर ही, पर वो ऐसे फील हो रही है कि वो ऊपर जाके, अब ये भी लाइंस सीधी है, स्ट्रेट लाइंस है। सेम चीज अगर आप टाइल्स की भी देखोगे तो कोई भी चीज देख लो, आपको हर एक चीज एक डायरेक्शन में जाती दिखेगी, वही चीज है पर्सपेक्टिव। ठीक है, और पर्सपेक्टिव के अंदर एक वेनिशिंग पॉइंट होता है। अब इसका वेनिशिंग पॉइंट, अब जैसे इसमें जाते हैं, वेनिशिंग पॉइंट शायद मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर कुछ भूल गए हो तो मैं वापस कर देता हूँ। अब इस इमेज के अंदर वेनिशिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ सब कुछ वेनिश हो जाए। वेनिश का मतलब सब कुछ खत्म हो गया, जहाँ दुनिया खत्म हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका जो फ्लोर है, फ्लोर खत्म हो गया, और स्काई यहाँ आके खत्म हो गया। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर जाके सब कुछ आपका विजन खत्म हो जाता है, कि एक पॉइंट तक ही आपकी आईज या आपका कैमरा देख पाता है, एक जगह जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो चीज होती है वेनिशिंग पॉइंट, कि जहाँ पे सब वेनिश हो रहा है।
ठीक है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट और पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें अभी आगे काफ़ी सारी काम आने वाली है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ अब इसका ये वैनिशिंग पॉइंट है और पर्सपेक्टिव इसका ये है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मान लो कोई पोस्टर भी रखा होता, सपोज करो यहाँ पे आपने 10 बाई 10 फीट का कोई पोस्ट, मान लो 30 बाई 30 फीट का पोस्टर रखा होता, तो वो इधर से आपको छोटा दिखता ना। तो वो ही चीज़, इसी के लिए मैं पर्सपेक्टिव आपको समझा रहा हूँ। अब इसी में सेम चीज़ है कि मान लो, चलो अपने एग्जांपल के लिए इस CGI को मैं कंट्रोल Z करता हूँ पहले, तो इसका वार्प, हाँ नॉर्मल करते हैं। अब इसको अपने करते हैं कन्वर्ट टू, क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ यही इमेज एक बार के लिए। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल T किया। देखो कोई भी इमेज लेके आओ ना, सबसे पहले राइट क्लिक करके उसको कर लो कन्वर्ट टू स्मार्ट। अगर वो एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही आई है, ये साइन लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये क्या करेगा, उसकी जो ओरिजिनल पिक्सल्स, जिस पिक्सल्स पे वो आई है फोटो, उसके पिक्सल को स्टोर कर लेगा। अदरवाइज आप स्केल डाउन करोगे तो उसके वो पिक्सल्स को भी कन्वर्ट कर देगा। कोरल में नहीं होता, पर फोटोशॉप में ये चीज़ होती है कि आप जिस भी लेवल पे स्केल कम ज़्यादा करोगे, उसके पिक्सल्स उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाते हैं। अब ये बढ़ाने के ऊपर, अभी इसने उसके पिक्सल को अभी ये ब्लर कर रहा है, पर अभी आपके मतलब बढ़ाने पे ब्लर तो करेगा ही करेगा, ऐसे तो है नहीं कि उसमें वो कुछ भी ऐड ऑन कर देगा। पर अगर आप छोटी करते इमेज तो उसके पिक्सल खराब कर देता। कि मान लो आपने कोई इमेज लाई, उसको एक बार छोटी कर दिया आपने काम किया, और बाद में उसको वापस स्केल किया, तो बाद में आप उसको वापस ओरिजिनल साइज पे भी लाओगे तो भी वो ब्लर दिखे, क्योंकि वो डिस्टॉर्ट कर चुका है ऑलरेडी हर कमांड के ऊपर, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने पे नहीं करेगा। ठीक है। अब अपने इसको, ये जो अपना टेक्स्ट है इसको यहाँ पे, चलो मैं वाइट भी कर लेता हूँ। अब वाइट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये टेक्स्ट नहीं है। अब इसको वाइट करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करने से पहले एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। ये जो क्लिक्स है ना, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ से लेयर ऑन ऑफ होगी, सबको क्लियर है। ये जो है यहाँ पे डबल क्लिक करने पे क्या होता है, अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो नए पेज में खुल जाएगा, अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो बेसिकली नए पेज में नहीं खुलता, वो खुलता है एडिट मोड में। ठीक है, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का एडिट मोड क्या होता है, उसके अंदर जाना। ठीक है, और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का एडिट मोड क्या होगा, टेक्स्ट को एडिट करना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप जो भी डबल क्लिक करोगे, उसकी जो भी एडिट प्रॉपर्टीज होगी, वो एडिट प्रॉपर्टी को थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो। 10 बजे ना टीम आती है, तो डबल क्लिक करने पे यहाँ पे एडिट मोड खुलेगा। पर अगर अपने ये लेयर का जहाँ नाम है यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, लेयर का नेम एडिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डबल क्लिक करने पे लेयर का नाम एडिट होता है। तो अगर अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो लेयर एडिट होगी, यहाँ पे उसका रीनेम होगा। और अगर अपने खाली जगह डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, लेयर ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है कि सर मैं तो डबल क्लिक कर रहा था और ऑप्शन खुले ही नहीं। तो इसलिए नहीं खुले क्योंकि आप डबल क्लिक कहीं और कर रहे थे। अब वो ब्लैंक स्पेस पे, उस लेयर के ब्लैंक स्पेस, इस लेयर का ब्लैंक स्पेस ये अंदर अंदर है, यहाँ बाहर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो रीनेम होगा, और यहाँ डबल क्लिक करने पे वो एडिट मोड में जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता है, ये क्लियर करना था। अब अपने इसको एक बार के लिए डिलीट करते हैं। अब ये अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इस पे मेरे को वाइट कलर करना है, तो या तो मैं इसको एडिट मोड में खोल के यहाँ कलर कर लूँगा। ठीक है, और कंट्रोल S कर दूंगा और वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये कलर आ गया। अब आपको अगर बार बार, अगर आपने उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स लगाए हुए हैं फिर तो आप अंदर जाके करो उसे। पर मान लो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो डिपेंड करता है, हर बार सिचुएशन अलग होगी। कुछ केस में अपने सीधा यहाँ से ही कलर ओवरले लगा देंगे। तो कलर ओवरले लगाने से यहाँ पे
अब यहाँ अगर अपने कलर ओवरले लगाते हैं तो अंदर नहीं लग रही, वो कलर ओवरले सिर्फ यहाँ लग रही है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो तो अंदर वो ओरिजिनल फॉर्म में ही पड़ा है। ठीक है, तो अभी मैं इसका कलर ओवरले भी हटा रहा हूँ। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल टी, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब पर्सपेक्टिव के ऑप्शन ओपन है, अपने पर्सपेक्टिव पे क्लिक करते हैं। अब देखो हो रहा है ना सड़क की तरह एक क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पर इसका पर्सपेक्टिव बेस्ट क्या होगा, ये सही लग रहा है, यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, So that you what's it wrong with you? कैसे जज किया? You were that it feel good. ये जो रोड की लाइंस है ना, आप इनको मॉनिटर करो। आपकी इसकी लाइन, ये भी तो स्ट्रेट ही था। अगर स्ट्रेट ना होता तो शायद समझ नहीं आता, पर कहीं ना कहीं तो स्ट्रेटनेस सही है आपके पास। आप इस लाइन को अगर उसके साथ मैच कर लो, ये देखो ऑलमोस्ट लाइन मैच हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे भी लेके जाता हूँ, अभी नहीं हुई। ठीक है, आप इसको, सॉरी, अब ये लाइन मैच होगी। इधर से तो उधर से वो बाहर गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उधर से अपने इसको अंदर ले आते हैं। कंट्रोल टी करते हैं, स्मॉल करते हैं, पर्सपेक्टिव करते हैं। मेरी ये लाइन यहाँ मैच हो रही है इस साइज पे। ठीक है, एक साइड देख लो, दूसरी सी में तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये अपनों ने यहाँ पे मैच किया। अब इसको अगर आप यहाँ रख देते हो तो देखो यहाँ तो अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से लाइन मैच नहीं हो रही, वो लाइन मैच हो रही है यहाँ जाके। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि जहाँ भी है उसके हिसाब से आप पर्सपेक्टिव उसका सेट कर सकते हो। अब ये ऐसे लग रहा है ना कि सड़क के ऊपर ही टेक्स्ट पड़ा है, जैसे मैच के अंदर आपने देखा होगा। ठीक है, मैच में अपने को क्या दिखता है कि वो दूर से चीजें दिखती है एकदम स्क्वायर, तो वो यहाँ पे इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। जब मैच के अंदर ड्रॉ की जाती है चीजें स्टेडियम के अंदर, तो वो चीजें ड्रॉ ही ऐसे लंबी खींच के की जाती है। अगर आपने देखा हो, देखो स्टेडियम एड्स, ठीक है। अब ये जो आपको दिखती है ना, ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, जैसे मैच में ऐसे ही लगता है ना बीच में जैसे कोई बोर्ड खड़ा कर रखा है, पर एक्चुअल में उन्होंने वहां पे पेंट किया था। पर पेंट अगर वो नॉर्मल स्क्वायर ही, जैसे ये कीबोर्ड ऐसे ही दिखाना था और आपने ऐसे ही कर दिया, तो दूर से कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग है। तो वो उसको बनाते ही रिवर्स पर्सपेक्टिव के इंजीनियरिंग में है। अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल के लिए दिख भी रहा होगा, तो कई बार आपने देखा हो जब वो खिलाड़ी उसके ऊपर चल रहा होता है, तब आपको दिखता है कि ये देखो ये दिख रहा है स्ट्रेच किया हुआ। तो वो ऐसे स्ट्रेच करके बनाते हैं ताकि दूर से वो सही दिखे। जैसे एग्जांपल के लिए अपने बनाए अगर स्क्रीन पे, आपने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें शायद काफ़ी बार देखी होगी।
अब ये समझ नहीं आ रहा ना अपने को टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसको अपने स्क्रीन को ऐसे तिरछा करके नीचे से ऐसे स्क्रीन को पढ़ने की कोशिश करें, जो कि मैं इसको लेके आता हूँ मेरे लैपटॉप में एक बार के लिए, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है किसी को नहीं समझ आ रहा, ठीक है। पर अगर आप इसको इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, वैसे क्या करते हैं, कंट्रोल टी, फ्लिप 180 डिग्री, अब इसको पढ़ के देखो, खड़े हो जाओ सारे जने, इसको एक एंगल पे आके समझ नहीं आया। समझ, यहाँ से देखो अभी इस अब आ रहा है, अब अच्छा, क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव की, ह्यूमन की जो आई है वो पर्सपेक्टिव पे ही चलती है। सेम चीज कैमरा भी है, कैमरा जो बनाए गए हैं वो ह्यूमन आई की तरह ही बनाए गए हैं ताकि अपने को वैसी चीजें दिखे। तो मैच के अंदर ये वाली टेक्निक यूज की जाती है कि उसको ऐसे स्ट्रेच करके, कि अगर 2 फुट का डिजाइन है तो उसको शायद 12 फीट लंबा बनाया जाएगा ताकि वो दूर से उस एंगल से सही दिखे जिस एंगल पे कैमरा फिटेड है। तो ये अपने ले आते हैं वापस इधर। तो ये सारा गेम, अब इसमें हालांकि पर्सपेक्टिव नहीं यूज किया हुआ क्योंकि इसको वैसे स्ट्रेच किया क्योंकि अपने को पास से देखना था, पर अगर बहुत दूर से देखना होता तो इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में भी जाना पड़ता। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे काम करिए। मान लो ये सीजिंग केक ऐसे है, ठीक है, और एक मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ, वो अंदर वाला बार ले आते हैं यार। अब इसके अंदर देखेंगे तो देखो नॉर्मल पड़ा है। अब मैं इसको कंट्रोल से ही करता हूँ, इधर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। कंफर्म नहीं फ्लाइट्स में खत्म थोड़ी सिंबल या वार्प टोल, ठीक है। अब ये ऐसे लग रहा है ना कि उसकी शेडो टाइप आ रही है। अगर इसका कलर ही अपने ब्लैक कर दें और इसको अपने ऐसे ट्रांसपेरेंट कर दें, या इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दें। और इसका ब्लेंड मोड अभी चेंज होगा नहीं क्योंकि कलर ओवरले लगा हुआ है। या तो आप इसके अंदर जाके यहाँ से इसके ब्लेंड मोड चेंज करो। अब वो प्योर वाइट कलर है तो उसका फ़र्क पड़ेगा ही नहीं इतना, कोई कलर होता उसमें तो फ़र्क पड़ता, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका ऐसे लग रहा है कि उधर से लाइट आ रही है, तो ये उस पर्सपेक्टिव की वजह से लग रहा है, ठीक है। अब इस पर्सपेक्टिव का काम कहाँ कहाँ आता है अपने को, ठीक है, अपने वो सीखते हैं। अब अपना पर्सपेक्टिव का काम पड़ता है देखो, इसकी एक चीज़ ये भी है कि आपने इस इमेज को कॉपी किया, ठीक है। अब मैं नई फाइल बना रहा हूँ तो इसने यहाँ पे अपने आप उसका साइज ले लिया, ठीक है। अब आपको वो देखना ही बेहतर DPI पे जाना है या DPI आपको बढ़ानी है। तो मैं इसकी DPI 150 कर रहा हूँ एक बार के लिए। अब मैंने ये यहाँ लगा लिया, ठीक है। और आपके पास मान लो कोई डिज़ाइन है, अपने डिज़ाइन बनाते हैं एक, ठीक है। मान लो मेरे पास एक डिज़ाइन है जिसके अंदर कलर मैं इसका कर देता हूँ, बोनेस थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि उनको भी दिखे। तो इसके अंदर अपने लेते हैं थोड़ा सा कोई कलर। अब एक शॉर्टकट मैंने कल ये बताए थे ना आपको, कंट्रोल बैक स्पेस, ओल्ट बैक स्पेस, ठीक है। तो ओल्ट बैक स्पेस क्या करता है, प्राइमरी कलर को लेके आता है। कंट्रोल बैक स्पेस क्या करता है, सेकेंडरी कलर, ठीक है। मान लो मैंने ये कलर लिया, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ,
कि अभी क्या आ रहा है, समर सेल इज लाइव, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिखा, समर सेल इज लाइव, ठीक है। अपने इसको कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे बार बार वहाँ से फ़ॉन्ट का साइज चेंज नहीं करता, मैं सीधा अपने हिसाब से यहीं से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। मतलब साइज ही चेंज करना है तो कंट्रोल टी करके कर लो, आपको वहाँ जाके ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, मतलब स्केल से ही साइज कर लो। हाँ कई बार ऐसे होता है कि आपको मिला है, कुछ इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपको साइज़ 12 लेना है, 50 लेना है, जो भी लेना है, तब बात अलग है। या आपको सारी जगह सेम साइज़ लेना हो, मैंने इसका साइज़ ऐसे स्केल करके फिट कर लिया, बाकी जगह भी मेरे को यही साइज़ चाहिए होगा, फिर मैं इसका नोट डाउन करके रखूँगा। और कोशिश किया करो ये जो साइज़ है ना, क्योंकि ये अच्छी आदत होती है, इसका साइज़ आप राउंड ऑफ करके चलो। या 168 आ रहा है तो 170 भी कर लोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप राउंड ऑफ करके चलो, क्योंकि ये करने से क्या होगा कि दूसरी जगह आपको अगर सेम साइज या लगाना पड़ जाए तो याद रहेगा, पॉइंट्स में आप याद नहीं रख पाओगे कि सेम ही साइज आपको दूसरे फाइल में बनाना पड़े। तो ठीक है, ये मैंने लिया समर सेल इज लाइव, और यहाँ पे मैं कोई भी इमेज भी ले आता हूँ। कैसे इमेज ले आता हूँ मैं, शॉपिंग में कैसे आ गया, मैंने इमेज पे जाना था। कॉपी इमेज, कंट्रोल वी, कंट्रोल, अब देखो कंट्रोल टी करने से अब एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये जो इमेज है ये आई है इतनी बड़ी, ठीक है। अगर आपने इसका स्केल छोटा कर दिया तो इसकी वैल्यू जाती रहेगी। आप इसको सबसे पहले क्या कर लोगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आप इसका स्केल डाउन कर लो, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा ब्लेंड मोड भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एक डिज़ाइन है, सपोज करो। अब ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को मान लो मैंने कहीं भी एक बार के लिए सेव कर लिया क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये मेरा एक डिज़ाइन है, मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मेरे को लेके जानी है। अब ये जो मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अब देखो एक साथ हिल रही है क्योंकि वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मेरे को इधर लाना है, ठीक है। मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ था तो मैं इधर ले आया। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको है ना एग्जाम्पल फेल हो जाएगा, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, इन तीनों लेयर को ही लेके चलता हूँ। ये मेरा डिज़ाइन है, मैं इधर इसको ले आया। अब ये मेरा डिज़ाइन है और वो मेरा बिल बोर्ड है, उसके अंदर इसको फिट करना है, ठीक है। तो ये फिट करने का काम जो है वो कौन करेगा, पर्सपेक्टिव। कैसे, इसको सारे को पहले तो अपने कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। किस लिए कर देंगे, क्योंकि ताकि ये डिस्टोर्ट ना हो आपका डिज़ाइन। अब इसको मैंने कंट्रोल टी किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया। अब मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, पर्सपेक्टिव करता हूँ, ठीक है। अब ये अपनों ने मान लो इसका पर्सपेक्टिव सेट किया, पर अगर आप बोलोगे सर ये तो इधर से तो हुआ ही नहीं, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस बोर्ड का पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, इसको नहीं पता। ये तो मतलब कि उसको पूरा मतलब फिट पर्सपेक्टिव में लेके जा रहे हैं, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा और सेट कर लूँगा। कोई भी एक साइड इसके मैं सेट कर लूँगा। ठीक है, होगी एक साइड सेट। अब कंट्रोल दबा के अपने इस साइड को अपना डिज़ाइन रह गया छोटा, अगर फाइल बड़ी होती तो ये अभी तक सेट हो चुका होता। तो ऑलमोस्ट आपका डिज़ाइन इसमें सेट हो गया। पर अगर आपकी फाइल बड़ी होती तो आप वैसे कर सकते थे, पर इसको अगर करना हो तो आप स्क्यू करके कर सकते हो, या आप कंट्रोल दबा के सीधा कस्टम एडजस्ट कर लो, ये लो। अब हर एक कॉर्नर को आप इसके साथ मैच कर सकते हो। पर यहाँ से हो गया ये स्ट्रेच। अगर आपकी विड्थ, फाइल की विड्थ, क्योंकि ये दिखने में ऐसे लग रहा है कि 20 फीट होगा, और आपने अपनों ने बनाया था 15 फीट, तो 5 फीट की छोटी कमी रहेगी, या 5 इंच या फीट जो भी समझो। तो ये जो पर्सपेक्टिव टूल है ये ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए काम आता है। अब अगर आपको इसमें कुछ चेंज करने हो तो आप अंदर जाओ, आपको फ्रेश क्लीन डिज़ाइन मिलेगा But कि डिस्टोर्टेशन नहीं है हुई यहाँ पे। ठीक है, अब कंट्रोल टी करके ये हो गया। अब अपने चलते हैं अपने पुरानी फाइल पे एक बार के लिए वापस। अच्छा, अप्लाई भी हो गया। देन अपने पास इसको मैं वही कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। We export the transplant to the removing tracks. You are ready. यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट वाले टूल नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे को टेक्स्ट ही रखना होता, क्योंकि मेरे को ये पर्सपेक्टिव और डिस्टोर्ट यूज़ करना था, वो उस पे नहीं होता, टेक्स्ट पे नहीं होता है। कोई पीएनजी होती, कोई इमेज होती तो हो सकते थे। मैं तो एग्जांपल के लिए इसको एक पीएनजी समझ रहा हूँ, टेक्स्ट समझ ही नहीं रहा। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं होता तो उसकी जगह मैं कुछ और पीएनजी ले आता हूँ। अब जेपीजी में क्या है कि आपको अच्छे से कुछ चीज़ें, जैसे मान लो मैं ये इमेज ले आया, चलो अपने इसी इमेज पे करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टी। अब मेरे को इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होके आई है। ठीक है, कंट्रोल टी। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना भी होती ना, राइट क्लिक करो, इसको नॉर्मल, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर लो, जिसको बोलते हैं इसमें रेस्टराइज लेयर। ये रहा रेस्टराइज लेयर। ठीक है, तो भी इस पर सेम ही चीज़ चलती है। अब कंट्रोल टी किया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी इसको मैं कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, पर्सपेक्टिव इसमें भी आ रहा है। अभी इसका पर्सपेक्टिव अगर अपने करते हैं तो इमेज का ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या लग रहा है कि ये जैसे धरती के ऊपर फोटो पड़ी हो, या ऐसे, समझ रहे हो? और अगर मैं इसको, अब जैसे मान लो आपके पास कोई वॉल होती, रूम होता कोई, ये मान लो आपका है सपोज करो ये रूम है। अब आपको इस फोटो को उस बेडरूम के बैक साइड लगानी है, तो क्या करेंगे, अपने कंट्रोल टी करेंगे, पर्सपेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो ये जो है, अब इसको आप कंट्रोल टी,
इसको अपने पहले तो स्केल डाउन करते हैं। पहले मैं सोच रहा था फुल फ़ोटो लगाने का, पर अगर अपने सोचें कि अपने को लगाना है सिर्फ यहाँ यहाँ ये पोस्टर्स यहाँ लगाना है, ठीक है। तो अब अपने राइट क्लिक पे करेंगे, पर्सपेक्टिव करेंगे और इसका पर्सपेक्टिव जो है The क्या हो रहा है इसके। तो मैंने इसकी ऊपर की लाइन मैच करी, ठीक है, और एंटर मार दिया। अब एक बार पर्सपेक्टिव करके आपको एंटर करना है, फिर आपको कंट्रोल टी वापस करना है। अब आप कंट्रोल दबा के कंट्रोल टी इसको वापस से अपने करते हैं स्क्यू, स्क्यू से ट्राई करते हैं होता है क्या, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको क्या कर रही है, दोनों साइड से इसकी जो मूवमेंट है वो दोनों साइड से वो चेंज कर रहा है। अब इससे फिर भी स्क्यू के साथ माथा बच्ची करके हो गया, ठीक है। तो जब अपने को ऐसे कस्टम में उसको सेट करना है तो अपने क्या करेंगे, इसको इस साइज पे लाए और पहले तो एंटर मार दिया कि ये काम हुआ, फिर वापस इसको कंट्रोल टी किया। अब आप इसको डिस्टोर्ट कर लो। डिस्टोर्ट करने से अब आपके पास क्या हुआ, टोटल कंट्रोल्स आ गए। मान लो इस पूरे बैकग्राउंड पे मेरे को इसको फैलाना होता, तो सबसे अच्छा क्या हुआ, डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट कब काम करता है, जब आपके पास कोई बैकग्राउंड में हो, कोई प्लेसमेंट के लिए जगह हो, कोई दीवार हो, कोई होर्डिंग हो, वैसी चीज़ हो, कोई स्क्रीन हो, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन की फ़ोटो, उस पर कोई फ़ोटो प्लेस करनी है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप ऐसे डिस्टोर्ट करके उसको कर सकते हो। अगर मैं इसके ब्लेंड मोड चेंज करूं, अब ये देखो मेरे जो मेरा टेक्सचर है पीछे वो भी इसके अंदर आता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इतना इतना मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब इसके सारे ऑप्शन अपने हो गए हैं, ठीक है, रोटेशन वगैरह। बाकी ये जो है स्प्लिट रैप और ये सारी चीज़ें बोलोगे अभी नहीं समझो। अब एक जो मेन चीज़ है वो अपने है that's it. वार्प। वार्प होता है, वार्प का मतलब किसी चीज़ को रोल करना या वार्प करना, रोल भी नहीं बोल सकते, वार्प मतलब बेंड करना। बेसिकली बेंड वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब अपने जाते हैं इस पे। अब अपने को, अब इसके बाद मतलब ये वो तो हो गया आपको कोई इमेज का पर्सपेक्टिव चेंज करना। अब आता है बैकग्राउंड रिमूव करना, कि मान लो आपके पास ये फोटो है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, इस अकेली लड़की को आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस है। भाई थोड़े पीछे रहो, स्क्रीन पूरी चेयर पीछे कर लो ना थोड़ी। तो अब इसके अंदर इस लड़की को अपने को कट आउट करना है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, ये रखनी है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। एक ऑप्शन मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लो, ठीक है। यहाँ आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ये अपने आप उसको डिटेक्ट कर लेगा। पर ये अब मेरे पास तो लेटेस्ट फोटोशॉप है, अगर आप पुराने फोटोशॉप पे काम करें तो इतना परफेक्टली शायद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो थोड़ी एआई को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर लेता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो कई बार ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन तो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से भी। दूसरा है क्विक सिलेक्शन मैजिक वेन टूल, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताए थे। इससे क्या करोगे आप, ऐसे ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और अब आपको यहाँ से ये रिमूव कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से ये रिमूव किया अपन ने,
यहाँ से ऐड वाला फिर लिया, ठीक है। अब ये अपना इतना आ गया, अब इसको रिमूव करना है। तो सिलेक्शन उसने बनाया इस लड़के लड़की का, तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे क्या करेगा, इसी की एक लेयर बना देगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपका काम एक बढ़ गया कि वो बैकग्राउंड भी रह गया और ये भी रह गया। अगर ऐसा केस हो कि आपको बैकग्राउंड भी रखना है और ऊपर उसी चीज़ की लेयर भी चाहिए, कि अब आप इन केस बैकग्राउंड के उस लड़के के बीच में कोई टेक्स्ट ऐड करना था, कोई लेयर ऐड करनी, तब ये कंडीशन काम आएगी। वरना कंट्रोल जेड करता हूँ, सिलेक्शन मेरा वही पड़ा, ये कप रह गया ना अपना, ठीक है। ठीक है। अब एक ऑप्शन तो हो गया कंट्रोल जे करके, दूसरा हो गया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी वही काम करेगा कि कंट्रोल जे ही कर देते, कंट्रोल सी करते, कंट्रोल वी करते, इससे कंट्रोल जे कर देते, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, सीधा इस पे क्लिक कर दो, किस पे, मास्क पे। अब मास्क मैंने आपको बताया नहीं है, पर एक बार के लिए मैं मास्क मैं आपको कल फिर से समझाऊंगा। पर मास्क पे क्लिक करने से क्या होगा, जितना सिलेक्शन है उसने उतनी मास्किंग कर दी, बाकी चीज़ें हटा दी, ठीक है। तो हो गया बैकग्राउंड रिमूव, कि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता। एक और चीज़ है कि अब वो उसने मास्क तो कर दिया, यहाँ पे अपने मास्क करने पे पता चला कि यार इसने तो चीज़ें कुछ गड़बड़ कर दी, ये देखो कर दी ना गड़बड़, ठीक है। तो अपने कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे आता है एक सेलेक्ट एंड मास्क, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने खोल दिए कुछ ऑप्शंस, ठीक है। कुछ ऑप्शंस खोल के अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्यू मोड है, ठीक है। व्यू मोड दिखा रहा है ट्रांसपेरेंसी 20% ट्रांसपेरेंट करके, इसको आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लो। अब यह दिख रहा है कि बैकग्राउंड ये था, इतना इतना इसका सिलेक्शन बन रहा है। या फिर यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके कुछ और दे सकते हो, मैचिंग एंड्स, ओवरले। अब यहाँ से ओवरले करने पे आपको पता चल रहा है कि जो रेड रेड है वो डिसलेक्शन है, और जो दिख रहा है वो सिलेक्टेड एरिया है। ऑन ब्लैक चेक कर लो, ऑन वाइट चेक कर लो, ब्लैक एंड वाइट चेक कर लो। अब इससे इसकी एज दिख रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। व्यू मोड है कि आपको किस में कंफर्टेबल, आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। क्या ऑप्शंस आते हैं, ये जो रेड है मतलब इसने देखो इसके हेयर्स भी मान लो हटा दिए हैं। अब यहाँ पे अपने पास इधर ब्रश टूल है, ठीक है। पहला ब्रश टूल है, ठीक है, ये प्लस और माइनस करने का, ठीक है। ब्रश टूल लिया, प्लस का मतलब ऐड करने का, मेरे को ये भी ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, जहाँ जहाँ मैं ब्रश चलाऊँगा। माइनस करके मेरे को ये रिमूव करना है, ठीक है। अभी ये इसकी गाल पे भी जा रहा है, इसका साइज़ अपने छोटा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसके ऐसे कर लेता हूँ, एक्स करता हूँ, नहीं एक्स नहीं, यहाँ पे तो यही काम करेगा। तो मैं ऐसे रिफाइनमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और भी कहीं पे गड़बड़ है, हाँ यहाँ गड़बड़ है, ये देखो। बाकी ऐसे क्लिक करने पे थोड़ा थोड़ा ऑटो एडजस्ट भी हो रहा है, ऐसे नहीं कि टोटली इस ब्रश के सारे चल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी, अब ये यहाँ एकदम से वो वहाँ ले गया, ठीक है। अब अपने को यहाँ से ये भी रिमूव करना है। ये मैंने क्लिक किया तो अपने आप उसने कलर, कहीं फोटोशॉप को क्या देखता है, कलर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से कलर है। आप एक जगह क्लिक करोगे तो वो अपनी एआई से वैसे ही कलर सेलेक्ट करने की कोशिश करता है। सेम चीज़ यहाँ पे हेयर पे आपको क्या करना है, उल्टा करना है, ऐड करना है ये, ठीक है। ऐसे कर किया आपने, अब इसका आपका परफेक्शन हो गया, सिलेक्शन परफेक्ट हो गया, ओके कर दो। तो उतने उसका उसने उतना उसको सिलेक्शन बना दिया। अब आप इस पे क्लिक करके मास्किंग कर लो, ठीक है। फिर भी देखो हुई गड़बड़, वापस कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ये अपना ओरिजिनल सिलेक्शन था, सेलेक्ट एंड मास्क पे जाता हूँ। अब यहाँ पे है सेकेंड टूल, ठीक है। ये क्या करता है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, रिफाइन एज ब्रश टूल, ठीक है। ऊपर वाला था नॉर्मल ब्रश टूल, क्विक सिलेक्शन टूल था बेसिकली वो। ये रिफाइन एज ब्रश टूल, ये बड़ा काम का है। यहाँ भी प्लस माइनस है और साइज है। अब ये देखो अपने को करना है माइनस, कि भाई ये माइनस करो पार्ट आप, ये मैंने इसको बोला कि आप माइनस करो, माइनस करो,
ठीक है, ये मेरे को करना है ऐड। मैं जाऊँगा अब कि ये ऐड कर लो। ठीक है, माइनस पे जाऊँगा, ये माइनस करो। यहाँ पे ये ऐड, ये देखो ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे वो समझ रहा है कि अपनी बॉडी का पार्ट ये है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे ये देखो, इसने क्या किया, हेयर्स के अंदर भी गैप ढूंढ लिया। अगर आपको सही ना लगे तो आप रिवर्स कर दो उसे। जैसे कई बार हेयर सेलेक्ट नहीं कर पाते आप, वो आपने ट्राई नहीं किया तो समझ नहीं आएगा। ये मैंने इधर से इसको सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस। My best friend. Don't you need to go for that? ठीक है, क्लिक क्लिक ही किए जा रहा हूँ मैं। फिर यहाँ सब कुछ ठीक है। अब इसने जो सिलेक्शन बनाया है चेक करते हैं। ओके किया, एंड मैं लगाता हूँ इस पर मास्क। देख रहे हो पहले से काफ़ी बेटर है, उसने हर एक चीज़ को काफ़ी तरीके से। अभी यहाँ रह गया, चलो कोई नहीं, अपने मास्क का अब मैं जाता हूँ। मान लो ये रह गया इतना सा, ये पार्ट हटाना है। ये इमेज इतनी क्लियर नहीं थी, ठीक है, और ज़्यादा जितनी ज़्यादा आपकी इमेज क्लियर होगी उतना अच्छा काम करेगा। अब मैं मास्क का बताता हूँ। मास्क क्या होता है, यहाँ पे देखो, आप आपके ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिख रही है, यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है तो अब आपकी लेयर सेलेक्टेड है, अब आपका मास्क सेलेक्टेड है। अब आप इस मास्क को एडिट कर सकते हो किससे, ब्रश टूल से। ब्रश टूल का शॉर्टकट बी, या फिर यहाँ से क्लिक कर लो। जब आप मास्क पे क्लिक किए हुए होते हो तो आपको यहाँ पे दो ही कलर दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट। चेंज कर सकते हो, पर बाई डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं, ब्लैक एंड वाइट ही रखने होते हैं। वाइट का मतलब होता है विजिबल, ब्लैक का मतलब होता है हाइड। अब अगर मैं यहाँ वाइट चला दूँ तो क्या होगा, आपकी इमेज, मैंने बोला था ना इरेज टूल अपने यूज़ नहीं करेंगे, इरेजर टूल इसीलिए नहीं करेंगे कि अपने हर चीज़ को मास्क करके चलेंगे। अब मैंने यहाँ वाइट ब्रश चलाया तो वो विजिबल हो गया। अगर यहीं मैं एक्स दबा के ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और अगर मैं ब्लैक कलर चलाता हूँ तो क्या हो रहा है, वो डिलीट नहीं कर रहा, वो मेरी लेयर को हाइड कर रहा है। यहाँ भी मैंने थोड़ा हाइड कर दिया, यहाँ भी मान लो मेरे को थोड़ा ऐसे करना था। ठीक है, फिर मान लो मेरे को इसके पैर भी सही करने हैं। अभी ये आपका मतलब ब्रश ज़्यादा बड़ा था तो वो ऐसे फैलता हुआ जा रहा है। शिफ्ट दबा, मैंने एक क्लिक यहाँ किया, शिफ्ट दबा के यहाँ किया, शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, शिफ्ट दबा रखा मैंने ताकि वो जहाँ जहाँ क्लिक करूँ स्ट्रेट चले। अब मैं इसके बीच का जो पार्ट है इसे भी हटा दूंगा। वो तो जहाँ जहाँ ब्रश चलेगा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट दबा रहा हूँ, यहाँ शिफ्ट दबा रहा हूँ तो बीच का कैसे हटेगा, ब्रश तो मेरा यहाँ चल रहा है। वो मतलब हटाने के और भी तरीके हैं, आप इतने से एरिया को कस्टम उससे सेलेक्ट कर लेते थे, क्विक सिलेक्शन। देख लेते हैं अपने इसको, मैं वापस वाइट करता हूँ, रेड कलर दिख रहा था। हाँ ठीक है, इसका ही पार्ट है तो अपने रख लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने मान लो, अब जैसे मान लो यहाँ एक्स्ट्रा रिमूव हो गया तो आप इसको ऐसे ऐसे कस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने एक्स दबाया, ठीक है, सेम चीज़ इधर गया, चलो ये मेरे को ठीक है। ऐसे डिपेंड करता है कि आप कितनी डिटेलिंग में काम करते हो। अब सेम चीज़ यहाँ पे इसके देखो, यहाँ पे लाइन से दिख रही है, फोटो इतनी क्लियर नहीं है। अब मास्क ही सिलेक्टेड है मेरा, इधर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रश टूल लेके अगर आप करोगे तो
कलर चल जाएंगे आपके। पहली बात है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चलाने ही नहीं देगा, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहीं कलर चल जाता। आपको ये मास्क सेलेक्ट जरूर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं ब्लैक कलर लूँगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर ढंग से देखोगे तो एक्स्ट्रा कलर आए हुए हैं। इनको मैं ज़्यादा है तो मैं कंट्रोल आई कर देता हूँ, अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहे होंगे। अब यहाँ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे इसको रिफाइन कर सकते हो। अगर आपका कलर ब्लैक की जगह हल्का सा भी ग्रेइश हुआ ना, आपको मान लो वहाँ पता नहीं चल रहा, आप देखो इसमें हल्का सा ग्रे है और आप इसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, और ढंग से देखोगे तो ये हट ही नहीं रहा। ये देखो हल्का हल्की बच रही है ना, क्योंकि आपका प्योर ब्लैक नहीं है। कई बार हो जाती है ये गलती, शुरू शुरू में मेरे साथ भी 2-4 बार हुई थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हटा रहा हूँ, सब कुछ सही है, फिर भी नहीं हट रहा, फिर पता चला कि किसी ने कलर ही छेड़ रखा था। तो ये आप कर सकते हो। अब मास्किंग की और कहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मान लो आपने लगाया यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा सेजी इंक, ठीक है, इसका कलर आपने जो भी करना है वो कर लिया। अब आपने मान लो यहाँ कलर रखा, ये टेक्स्ट रखा। अब आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट जो है ये ऐसे फील हो कि उसके पीछे चला जाए, तो एक तो है कि या तो उसकी कि आप इमेज कट करो, पीएनजी कट करो, इसके ऊपर रख लो, फिर इसकी कट करो, इसके ऊपर रख लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस पे मास्क लगा दो टेक्स्ट पे। अब मास्क लगा के इस मास्क पे कुछ भी करूंगा तो ये जो भी लेयर है, इस लेयर को वो जहां जहां मैं ब्लैक करूंगा वो हाइड कर देगा। भाई पूरी वाइट है मतलब पूरी विजिबल है, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल आई कर दूं तो पूरी हाइड होगी। कंट्रोल आई हमेशा ही इनवर्स करता है, और वो इनवर्स ब्लैक एंड व्हाइट को तो ऐसे कर रहा है, अगर मैं इमेज को कंट्रोल आई करता हूँ तो उसको नेगेटिव भी बना देगा। पर ऐसे नहीं है कि आप नेगेटिव लेके आओ और कंट्रोल आई कर दो वो सही हो जाएगा, कुछ केस में हो भी सकता है, ट्राई करके देखते हैं, मैंने कभी किया नहीं है। नेगेटिव फोटो, ठीक है, मान लो ये मैं फ़ोटो लेके आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल आई करता हूँ, कर दिए, इसने कलर डाल दिए। तो नेगेटिव फ़ोटो को सीधा कंट्रोल आई कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सच में ऐसे कर देता है, ऐसे ही गैस किया था, इसने तो सच में कर दिया। कंट्रोल आई यहाँ नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव की फ़ोटो खींची हुई है। जहाँ कर देगा यहाँ, ये देखते हैं, देखो कर दे, समझ रहे हो। तो नेगेटिव का रोल वो है, तो मैंने इस मास्क को नेगेटिव करके आपको दिखाया था। अब मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल लूँगा एंड गया। कोरल में तो आपको मास्क बनाना पड़ता था, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। यहाँ कुछ नहीं करना है, मास्क सीधा मास्क बनाया और ब्रश टूल लेके कर दो। अब सेम चीज़ मान लो आपके पास कोई फ़ोटो होती, किसकी, नेचर की, अब आपके पास ये नेचर की फ़ोटो है, ये देखो क्या किया, वही ब्रश लेके, अगर आप चाहते हो यहाँ से भी अंदर चला जाए, हैं, अब चुपता है हाँ वो फील हो रहा है क्योंकि वो पेड़ों के अंदर ऐसे ही फील होगा। तू अब कुछ और मिटो भी दोगे तो भी वो परफेक्ट ही लगेगा, ऐसे लग रहा है कि जी ऊपर है, सी पीछे गया, आई ऊपर है। हाँ ये लो, ये ओरिजिनल है, ठीक है, पूरा विजिबल है, ठीक है। अब मैं एक्स दबाता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ, अब मैं मान लो इसका कंट्रोल जेड, ठीक है, इसमें ये पेड़ मैं यहाँ ले आता हूँ, इसका ये पेड़ मैं ले आता हूँ, ठीक है। और रिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स दबाऊँगा, स्केल छोटा करूँगा, कि आप पेड़ की शेप्स देख लो ना, ये मेरी पेड़ की शेप,
यहाँ जा रही है, ठीक है। इस पेड़ की शेप मेरी इधर जा रही है, लग रहा है ना कि उसके पीछे है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये थी मास्किंग। मास्क ब्लैक कलर से शो होगा, मतलब लाइट डालोगे तो दिख रहा है, अंधेरा डालोगे तो हाइड हो रहा है, सीधा सा हिसाब किताब। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर अपन को काफ़ी सारे शॉर्टकट्स, मास्किंग यूज करना एंड पर्सपेक्टिव यूज करना, स्क्यू यूज करना, डिस्टोर्ट यूज करना, ये सारी चीज़ें सीखी। अब इनको इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप एक होर्डिंग बिल बोर्ड का डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन से कुछ भी हो, फोटो ही डाल दो। ये आपको इमेज पहले, अभी डिज़ाइन पे अपने नहीं है, अभी अपने सिर्फ फोटो से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई कंप्यूटर स्क्रीन लेके उसमें कोई फोटो प्लेस करके देख लो, किसी दीवार पे करके देख लो, किसी होर्डिंग पे करके देख लो, फिर ऐसे नेचर की फ़ोटो लेके इस पे ये कर लो, और मान लो आगे पास ये फ़ोटो है, ठीक है। अभी इसको पहले उस स्केल चेंज करने से पहले मैं इस फ़ोटो को भी क्या करूँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा, ताकि इस फ़ोटो की क्वालिटी ओरिजिनल रहे। अब यहाँ पे आप लगा के देखो इसको कि मान लो ये यहाँ होता, पानी में होता और इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा होता, तो रिफ्लेक्शन कैसे आता है इसका, ठीक है। इसका मैं मान लो ये मास्क हटा रहा हूँ। मास्क डिलीट करना है, कुछ कुछ भी डिलीट करना, उठा के इस पे रख दो। कोई इफेक्ट है, लेयर है, लेयर, पूरी लेयर को करोगे तो पूरी लेयर हो जाएगी, इफेक्ट को करोगे फिर इफेक्ट हो जाएगा, मास्क को करोगे मास्क हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मान लो मैंने ये सीजिंग के इधर रखा और कंट्रोल टी किया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया फ्लिप वर्टिक, अरे कंट्रोल जे तो करो, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। और मैंने इसको इधर लाया। अब मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक करके स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, पर्सपेक्टिव पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने ये पर्सपेक्टिव ऐसे कर दिया। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, मास्क लगाता हूँ। अब मैं लेता हूँ ब्रश टूल, ब्रश टूल पे मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, ब्लैक कलर लेके मैं वही फिर से ही तो बता रहा हूँ। अभी ये लेयर है, मास्क लिया, ठीक है। अब मास्क के ऊपर ब्लैक एंड वाइट कलर चलता है, तो ब्लैक कलर से मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। ब्लैक कलर से मैंने इसको ऐसे हाइड किया। अब मैं अगर मैं इस पूरे की ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दूं और ब्लेंड मोड इसमें थोड़ा सा अगर मैं कलर डाल दूं, इसके अंदर जाके इस लेयर में थोड़ा सा कलर डाल देता हूँ, ये वाला, कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं मेरी लेयर पे वापस आता हूँ। अब मैं इसके अगर ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके आप देखो, आज की क्लास होगी कंप्लीट।